नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है या आपको फिब्रॉइड्स हैं तो उनके लिए आज हम कुछ योगासन करने वाले हैं। सबसे पहले हम आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आराम से आपको कोशिश करनी है कि आपके दोनों घुटने थोड़े से ज़मीन के पास हो। कमर सीधी कीजिए, आराम से आंखें बंद कीजिए। पहले हम नॉर्मली सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब यहीं से हम दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, दोनों एड़ियों को और पंजों को। अगर आपको मेरी शक्ल थोड़ी सी काली काली लग रही हो तो वो धूप की वजह से हो सकता है, तो आप सिर्फ योगासन पर ध्यान दीजिए। और शुरू करते हैं। अपनी इस तरह से हाथों की ग्रिप बनानी है, अपने पैरों की यहाँ पे पकड़ना है पंजों को। पैरों को थोड़ा सा पास में लाइए। अब अपने हिप्स को यहाँ पर थोड़ा सा अपना एडजस्ट कीजिए और कमर सीधी कीजिए। अब अपने पैरों को हम हल्का हल्का मूव करेंगे, स्लोली स्लोली करेंगे। कमर सीधी रखेंगे, हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे और हम इसे 10 टाइम्स करेंगे। 1 2, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके आप कम से कम 3 सेट कर सकते हैं, मतलब ऐसे 10-10 बार आप 3 बारी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शुरुआती में अगर आप एक बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो सिर्फ आप यहाँ पे 10 बार कीजिएगा। अब हम हल्की हल्की यहाँ पे अपनी पहले कोहनियाँ ज़मीन पे रखेंगे, फिर हाथ ज़मीन पे रखेंगे। अब पैरों को हम नीचे की तरफ स्ट्रेच देंगे और सामने देखेंगे और होल्ड करेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए अगला करते हैं। थोड़ा सा पैरों को आगे की तरफ रखिए, हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखिए। अब हम अपने पैरों को यहाँ पे पूरा ज़मीन पे मिलाएंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक तरफ ऐसे करके पूरा ट्विस्ट करके और दूसरी तरफ देखिए और होल्ड कीजिए यहीं पर 10 सेकंड के लिए। होल्ड कीजिए, ऐसे ही दूसरी तरफ जाइए और होल्ड कीजिए और रिलैक्स। आपने बहुत ही अच्छा किया। अब चलिए अगला करते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी उस तरफ मुंह कर लेते हैं, पैरों को हल्का सा खोलेंगे, कमर सीधी करेंगे, इस तरह से अपने हाथों की ग्रिप बनाएंगे और पूरा आगे की तरफ जाएंगे और फिर वापस आएंगे। इस तरह से आपको पूरा करना है। यहाँ पे जितना हो सके बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। और कम से कम आप जब आगे जाते हैं तो इनहेल कीजिए और पीछे आते हैं तो एक्सहेल कीजिए। यहाँ पे आगे की तरफ जाइए, पीछे आइए, आगे की तरफ जाइए, पीछे आइए, आगे की तरफ जाइए, पीछे आइए, आगे की तरफ जाइए, पीछे आइए। अब हम दूसरी तरफ ऐसे ही करेंगे। एक बार ही आपको 10 बार करना है और फिर ऐसे ही आपको दूसरी तरफ करना है। 1 2 3 4। ऐसे ही आपको दोनों तरफ 10-10 बार करना है। आराम से एक बार रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाइए, साथ में आराम से बैठिए, कमर को सीधा कीजिए और फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए और सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा यहाँ पे ग्रिप बनाइए और नीचे बेंड हो जाइए। होल्ड कीजिए यहीं पर 10 सेकंड के लिए। अपने पैरों को जब ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं उठाना है, पैरों को सीधा रखना है और अपनी चिन को कंप्लीट मिला देना है। एंड रिलैक्स। कम से कम आप इसको 2 से 3 बार कीजिए, बहुत ही अच्छा असर मिलेगा आपको इसका। चलिए अब यहीं से हम अपनी मलासन करेंगे।
दोनों पैरों को बाहर की तरफ जितना खोल सकते हैं खोलिए, और ज़्यादा खोलिए। अब अपनी एल्बो से इस तरह स्ट्रेच दीजिए पीछे की तरफ, कमर सीधी कीजिए और इस तरह से आराम से 1 मिनट के लिए बैठिए, आंखें बंद करके। रिलैक्स, साइड में थोड़ा सा स्विंग, हल्का हल्का। आपके पैरों में आपको इफेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। अब यहीं से हम मलासन की वेरिएशन करेंगे। एक पैर को ज़मीन पे, फिर दूसरे पैर को ज़मीन पे, फिर एक दूसरे को। इस तरह से आपको इसको कम से कम यहाँ पे 10 से 15 बार करना है। और अगर आप बिगनर नहीं हैं तो कम से कम 30 से 40 बार करिए, तभी आपको इसका सही असर मिलेगा। फिर से आराम से बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए ऐसे ही बैठे रहेंगे मलासन में। आप इसमें सुबह उठकर आप यहाँ पे ऐसे पानी भी पी सकते हैं, आराम से बैठकर ऐसे पोछा लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद हम थोड़ी सी यहाँ पे पैरों को पास में लाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टेंस। अपने अंगूठों को पकड़ेंगे, जब नीचे की तरफ आएंगे तो मलासन करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तान आसन करेंगे। मलासन, उत्तानासन, मलासन, उत्तानासन, मलासन, उत्तानासन। तो इसके कम से कम आपको यहाँ पे 10 से 15 बार करना है। पूरा अपने यहाँ पर फर्श पर लेट जाइए और फिर धीरे से अपने हाथों को चेस्ट के पास रखिए और ऊपर उठिए, कंधों को पीछे की तरफ रोल अप एंड वापस। ये है हमारा कोबरा पोज। इसको आपको कम से कम यहाँ पे 5 बार करना है। फिर धीरे से हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठे रहिए 1 मिनट तक। पता नहीं क्या हो गया कुत्तों को, कोई बात नहीं, हम अपने आसनों पर ध्यान देंगे, वो सही हो जाएंगे। अब अपने यहाँ पर थोड़े से आगे की तरफ से पैर खोलिए, थोड़ा सा और खोलिए। अब हम करेंगे चाइल्ड पोज। आपके हिप्स आपके पैरों पर ही रहेंगे, उठेंगे नहीं, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ जाएंगे। पूरा कंप्लीट बॉडी को नीचे की तरफ रखिए और रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आइए एंड रिलैक्स। लास्ट में हम यहाँ पे कपालभाति करेंगे। सिंपली अपने दोनों पैरों को कंफर्टेबली रखिए, इनहेल कीजिए और एक्सहेलिंग के साथ सांस को बाहर छोड़िए 30 बार। उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपनी यहाँ पे इंडेक्स फिंगर ये ऐसे, और फिर कानों को बंद करना है थंब के साथ, और सांस इनहेल करनी है और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। वाइब्रेशंस को फील कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 3 से 4 बार कीजिए। वाइब्रेशंस को फील कीजिए। ध्यान रहे अंगूठे से आपके कान बंद हो जब आप भंवरे की आवाज़ निकालें अपने गले से। फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए
नमस्कार, आपको हर रोज़ इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। आपकी सिस्ट की प्रॉब्लम, आपके फिब्रॉइड्स की प्रॉब्लम या आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या फिर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है या आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई भी समस्या है, तो उन सब के लिए योगासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण, अनुलोम विलोम, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके शरीर में ब्रीथिंग हो, जिससे आपकी ऑक्सीजन की मूवमेंट हो, आपके शरीर में प्योर और इम्प्योर ब्लड वो अच्छे से बहे, रक्त संचार आपका अच्छा हो और आपकी यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से नरिशमेंट मिल सके। तो नमस्कार, मेरा आज के लिए इतना ही।